पिछले 1.5 साल में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो एजुकेशन दी गई, ना उसमें क्वालिटी थी, ना उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए से विद्यार्थी, बच्चे, छात्र जो है वो चीज़ों को सीख सके। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में डिजिटल डिवाइड पहले से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो गरीबी की वजह से उनके पास गैजेट्स नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स और इंटरनेट की सुविधाएँ नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सके। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे देश का जब एक सैंपल सर्वे किया गया तो ये बात समझ में आई कि रूरल एरियाज में, गांव और देहात में रहने वाले जो स्कूल के छात्र थे, उनका तकरीबन 40% के करीब वो था जो ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू नहीं कर सका, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सका। दूसरा, शहरों में, अर्बन एरियाज में जो रहने वाले छात्र थे, उनका भी तकरीबन 18 से 20% ऐसा था जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सका। और जो बच्चे लोग पढ़ सके उनकी भी लर्निंग कैपेसिटी बहुत डिस्टर्ब हुई है। हम इस संदर्भ में पूरे देश में शिक्षा संवाद कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और उससे जो सिचुएशन सामने आई है वो बहुत ही अलार्मिंग है। वो विद्यार्थी जो बहुत कुछ सीख चुके थे, पढ़ना सीख चुके थे, बेसिक मैथमेटिक्स सीख चुके थे, ये 1.5-2 साल का जो गैप आया है उसके नतीजे में वो उस चीज़ को भी भूल गए हैं। तो लर्निंग लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का हुआ है। सिमिलरली कॉलेज के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी हमको यही चीज़ जो है नज़र आ रही है। आज देश के विभिन्न राज्यों में तकरीबन सारी चीज़ों को खोल दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को, कैंपसेस को, कॉलेजेस को जो बंद रखा जा रहा है। इसके नतीजे में एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत ज़्यादा लॉस जो है हर सतह पर, प्राइमरी लेवल से लेकर तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक जो नज़र आ रहा है। और इस संदर्भ में हम गवर्नमेंट से इस बात की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाए और फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग के मेजर्स के साथ पूरे देश में फिजिकल क्लासेस को रिज्यूम किया जाए, फिजिकल क्लासेस को, फिजिकल लर्निंग डिपार्टमेंट को रिज्यूम किया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पूरे पेंडेमिक में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हुआ, लोग फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हुए। तो हमारी दूसरी एक बड़ी डिमांड ये है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनके घर पे जो कमाई के, खाने पीने के मसले हैं, तो उनको इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, फीस को जो वो माफ़ किया जाए, या फिर फीस में मैक्सिमम जितना कंसेशन दिया जा सकता है उतना कंसेशन दिया जा सकता है, ताकि सिर्फ पैसा नहीं होने के कारण जो कोई विद्यार्थी अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा छोड़ने में मजबूर हो। तीसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि हमारे जो टीचिंग फैकल्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो टीचिंग समुदाय के लोग हैं, बड़ी तादाद में वो प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और उनको भी जो उनमें से कई लोगों को पिछले 1 साल से, 1.5 साल से सैलरी नहीं दी गई है। ये सैलरी के नाम पे 20%, 25% सैलरी दी जा रही है। तो तीसरी बड़ी डिमांड हम पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनको फुल फ्लैश सैलरी दी जाए, उनकी डिग्री का, गरिमा का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा चौथी चीज़ ये है कि बड़े पैमाने पर जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, वो जो खत्म हुए हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगारी से परेशान है, तो ऐसे में इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि रोजगार फराहम किया जाए और लोगों को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए जो कुछ साधन दिए जा सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सकता है, ब्याज मुक्त लोन दिया जा सकता है, उस सब का काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और जो बड़ी समस्याएं खास तौर पर समझ में आई हैं, वो ये कि आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में NCRB की, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के आंकड़े बहुत चौंका देने वाले हैं। पिछले 1 साल 2020 में तकरीबन पूरे देश में लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी NCRB की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में तकरीबन पिछले 1 साल में रोजाना 77 बलात्कार के केसेस रिपोर्ट किए गए। और हम ये बात जानते हैं कि जो चीज़ रिपोर्ट हुई है वो टोटल केसेस का एक बहुत छोटा परसेंटेज है। तो जो रिपोर्टेड केसेस है वो रोजाना डेली बेसिस पर 77 बलात्कार के, रेप के केसेस हैं। सिमिलरली सुसाइड का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बड़ी तादाद में लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं और सुसाइड कर रहे हैं। कुछ जो कम्युनल इंसिडेंट्स हैं, जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं, वो भी तकरीबन पिछले 1 साल में 800 से ज़्यादा हमारे देश में घटी है। तो एक तरफ तो हम शिक्षा के मैदान में पीछे हो रहे हैं और आर्थिक तौर पर भी देश डिस्टर्ब है, और दूसरी तरफ नैतिक तौर पर ये रेप केसेस, ये
सुसाइड और आत्महत्या के केसेस और उससे आगे बढ़ के जो सांप्रदायिक वातावरण है, ये सब जो हमारे देश को, हमारे समाज को जो पीछे ढकेल रहे हैं। तो इस सिलसिले में भी हम समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेट से, रियासत से, गवर्नमेंट से भी इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाएँ और जो लोग आरोपी हैं, जो लोग गुनहगार हैं, उनको सज़ा दी जाए और इस चीज़ को रोका जाए। तो इसी संदर्भ में इस प्रेस वार्ता का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरंभ यहाँ किया गया।